विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अभिनव रंग मंडल के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। हम इस वक्त जो राष्ट्रीय नाट्य समारोह मना रहे हैं वो 37वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह है जो पद्मश्री बंसी कौल जी को समर्पित है। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हम अपनी मातृ शक्तियों को आमंत्रित करेंगे दीप प्रज्वलन के लिए। हम सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर ममता रानी सिंह जी से शर्मा जी से अनुरोध करते हैं, कृपया वे दीप दीपन के लिए मंच पर आएं। हम अभिनव रंग मंडल की रीढ़ श्रीमती सुधा शर्मा जी से अनुरोध करते हैं, कृपया वे भी मंच पर आएं। हम सुषमा अग्रवाल जी से अनुरोध करते हैं, कृपया वे भी मंच पर आएं। मैं नीचे लेने आऊं क्या? सुश्री स्मिता व्यास जी से अनुरोध है, कृपया वे भी मंच पर आएं। डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव जी से अनुरोध है, वे मंच पर आएं। आज जो नाट्य अभिनव रंग मंडल प्रमुख श्री शरद शर्मा जी से अनुरोध है, कृपया वे इस विधि को संपन्न कराएं। अच्छा, पूरी आप सभी का बहुत शुक्रिया। अभिनव रंगमंडल अपना 40वां जन्मोत्सव मना रहा है और वो लगातार पूरे साल हमें नाटक, कला और संस्कृति से जोड़े हुए है, ऐसा उनका प्रण है। जिन माह में नाटक नहीं हो सके उन माह में नाटक की तैयारियां की गई। आज जो नाटक हम देखने जा रहे हैं वो अभिनव रंगमंडल की अपनी प्रस्तुति है। आप सभी का बहुत साधुवाद कि आप अपने शहर के लोगों को भी उत्साहित करने के लिए यहाँ आए। आज जिस नाटक को हम देखेंगे उसका नाम है एक इंस्पेक्टर से मुलाकात। इसके लेखक हैं जेबी प्रिस्ले, अनुवाद किया है सुरेंद्र एवं प्रतिमा शर्मा ने और इसके निर्देशक हैं अभिनव रंगमंडल प्रमुख शरद शर्मा। नाटक के बारे में एक छोटी सी बात आपको बताते चलें। इंग्लिश नाटककार जॉन बॉयडनोट प्रिस्ले 1894 से 1984 रचित एन इंस्पेक्टर कॉल्स उच्च वर्ग की जीवन शैली के अंदर मौजूद स्वार्थिक मानसिकता को परत दर परत उघाड़ते हुए मानवीय सहज संबंधों की पड़ताल करते हुए और आपराधिक मानसिकता को खोजते हुए आत्मविश्लेषण हेतु कई सवाल छोड़ जाता है। वरिष्ठ अभिनेता और नाट्य निर्देशक श्री सुरेंद्र शर्मा एवं सुश्री प्रतिमा शर्मा द्वारा रूपांतरित एक इंस्पेक्टर से मुलाकात दरअसल स्वयं से मुलाकात का, स्वयं से बातचीत का और स्वयं को सुधारने का आग्रह करता नाटक है।
एक लड़की की आत्महत्या की जांच करने आया इंस्पेक्टर मिस्टर खन्ना और उनके अभिजात्य परिवार को धीरे धीरे कटघरे में खड़ा करते हुए आधुनिकता और विकास से उत्पन्न स्वार्थपूर्ण जीवन के ऊपर सहयोगपूर्ण जीवन का महत्व परिभाषित करता है। नाटक का अंत चूंकि रोमांचक है, इसलिए चलिए देखते हैं एक इंस्पेक्टर से मुलाकात। लेकिन थोड़ा और रुकिए, इस पर निर्देशकीय में लिखा गया है, वर्षों पहले नाटक पढ़ा था। जब पढ़ा था तो इसको करने की कल्पना भी थी। मैं लगातार इसको करने की कोशिश करता रहा। कभी उज्जैन में इसकी रीडिंग हुई, कभी इंदौर में। कई बार रीडिंग होने के बाद अंततः एक पूरी कास्ट को लेकर, मतलब कि पहले जिन लोगों ने इस नाटक की रीडिंग की थी उसमें से वर्तमान टीम में एक भी कैरेक्टर नहीं है। इस नाटक का आकर्षण मेरे लिए ये था कि ये एक सस्पेंस नाटक था। जिस पात्र को लेकर ये नाटक गढ़ा गया उसका जिक्र तो आरंभ से अंत तक है, लेकिन वो पात्र, अरे अरे अरे, मैं ये क्या कहने जा रहा था। ये मेरा एक और यथार्थवादी रंग शैली का नाटक आपकी अदालत में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि ये नाटक आपकी मुलाकात आपसे करवाएगा। तो आपके सामने प्रस्तुत है एक इंस्पेक्टर से मुलाकात। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर डाल दें। बहुत शुक्रिया। पार्टी में नहीं आ पा रहे हैं। अगर आते तो वाकई में और मजा आ जाता। देखिएगा आज की पार्टी कितनी शानदार होने वाली है। हाँ बसंत, जरा स्कॉच और वाइन सब लगा दो यहाँ पे। आओ विक्रम, आओ बेटा। लुकिंग गॉर्जियस। अरे हाँ विक्रम, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। वो वाइन शॉप वाला बता रहा था कि तुम्हारे फादर को भी यही ब्रांड पसंद है। अरे वाह, तब तो ये शानदार होगा। बिकॉज डेड को वाइन का अच्छा नॉलेज है, बट मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं। लेकिन मैं अभी ये पसंद नहीं करूंगी कि तुम वाइन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करो। बिल्कुल बूढ़ों की तरह। अरे मैं तो अभी बूढ़ा हुआ नहीं, क्यों शीतल? हाँ लेकिन आपको वाइन के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है। शीतल, आज तुम्हें भी एक ड्रिंक लेना चाहिए। आज खुशी का मौका है भाई। बोलो, हमारी खुशी के लिए। प्लीज, हमारी खुशी के लिए प्लीज थोड़ी सी देना। अरे वाह, किचन से क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। लगता है बड़ा लजीज खाना बन रहा है। कैसी बातें करते हो? थैंक्स पसंद। कैसी बातें करते हो जी? विक्रम अब अपने घर का आदमी है, वो बुरा नहीं मानेगा। जरा बुरा मान कर सुनाओ। अरे नहीं बाबा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब तो मैं भी इस घर का मेंबर हो गया। नहीं, तुम तो जानती ही हो, कितने दिनों से कोशिश कर रहा था। हाँ, उसे सब कुछ मालूम है। हाँ, सिर्फ पिछली गलियों को छोड़कर, जब तुम मेरे पास टिके भी नहीं थे और मैं यही सोचती रहती, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। I told you ना बेबी, that time I was busy. कहा ये? छोड़ो शीला, उसे तंग मत करो। शादी के बाद ही तुम समझ पाओगी कि कैसे बिजनेस के चक्कर में एक आदमी को दिन रात एक करना पड़ता है। तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी, जैसे मुझे पड़ गई है। मुझे नहीं लगता। क्या हो गया यशु? पता नहीं, बस अचानक हंसी आ गई। लगता है तुम्हें चढ़ गई। शीला, तुम्हारी लैंग्वेज कितनी गंदी होती जा रही है। पता नहीं आजकल की लड़कियां कहाँ से सीख कर आती है। यही तो आता है। स्टॉप दिस यशु। अच्छा बंद करो। हाँ, तो आप कुछ कहने वाले थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि विक्रम,
मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें ये छोटी सी पार्टी पसंद आई। छोटी सी है फिर भी अच्छा लग रहा है। अरे नहीं, मैं भी ऐसी ऐसी पार्टी चाहता था। लेकिन लफ्जों में बयान करना कितना मुश्किल लगता है। तो मत कीजिए। अरे नहीं अशोक, ये बात नहीं है। दरअसल आज की रात बड़ी खुशगवार रात है। और मैं विक्रम तुम्हें साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि शीला और तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे लिए काफी अहमियत रखती है। और मुझे उम्मीद है कि शीला तुम्हें खुश रखेगी और तुम भी शीला को खुश रखोगे। आजकल लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन तुमको उनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जो है बिजनेस के मामले में जरूर राइवल रहे हैं। कपूर साहब की कंपनी भी काफी बड़ी और पुरानी कंपनी है, लेकिन यंग मैन तुम्हारी वजह से, यस तुम्हारी वजह से हम दोनों आज एक हैं। तो देखना एक दिन आएगा जब दोनों कंपनीज मिलकर काम करेंगी, और मालूम है उससे क्या होगा? खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा। बिल्कुल ठीक, और मुझे यकीन है डैड भी इसके लिए एग्री करेंगे। यस, सुनिए, ऐसे मौके पर बिजनेस की बात करना अच्छा लगता है क्या? मुझे भी नहीं पसंद है। आई एग्री विद यू, मैंने तो ऐसे ही जिक्र कर दिया था। लेकिन शीला की किस्मत बहुत अच्छी है। एंड यू टू आर ए लकी बॉय विक्रम। आई नो सर। एंड आई विश ऑल हैप्पीनेस फॉर बोथ ऑफ यू। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। थैंक यू। मम्मा। अशोक, ऑल द वे शीला, ऑल द वे विक्रम। विक्रम, शीला का पारा कभी कभी चढ़ जाता है, पर दिल की बहुत अच्छी है शीला। बदमाश। मम्मा, मैं किसके लिए विश करूं? तुम मेरे लिए कर सकती हो शीला। आई होप मैं तुम्हें दुनिया जहां की सारी खुशियां दे पाऊं। हस्बैंड की, वरना मैं रो पड़ूंगी। शीला इधर आ। शायद इससे तुम्हारा रोना बंद हो जाए। अरे वाह, क्या बात है। ये वही है ना जो तुम मुझे देना चाहते थे? बिल्कुल वही। मम्मा, देखो, बहुत सुंदर है ना? बहुत ही प्रीटी है, मार्वलस। शीला इसे पहन कर तो देख लो। मेरे ख्याल से ठीक ही। अब तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तो अब इसका ध्यान रखना। इतनी सुंदर सी अंगूठी है तुम्हारे पास अब। बिल्कुल, मैं इसे अपनी नजरों से कभी दूर नहीं होने दूंगी। सुनिए, अगर आपको कुछ और नहीं कहना हो तो मैं उसका ड्राइंग रूम में चले जाए और आप लोग तब तक। मुझे बस इतना ही कहना है कि तुम सुन रही हो ना शीला? हाँ, जैसे मैं सुन ही रही थी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस सगाई से मैं बहुत खुश हूँ। और वो दिन दूर नहीं जब तुम दोनों शादीशुदा भी हो जाओगे। आजकल लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, पर मैं एक मेहनती बिजनेसमैन होने के नाते कहता हूँ, ऐसा बिजनेसमैन जो खतरे उठाना जानता है, जो ये जानता है कि वो क्या कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी एक बहुत अच्छे वक्त में होगी, एक ऐसा वक्त जो आज के वक्त से भी कहीं बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अरे कई बार लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्री के बारे में अजीब सी बातें करते हैं। अब पिछले महीने स्ट्राइक हुई तो उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अरे अब तो लेबर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, लेकिन नहीं, अब हम जो है सारे मालिक लोग एकजुट हो रहे हैं ताकि हमारे फायदे और हमारी पूंजी से होने वाले फायदे बचे रहें। हम लोग तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। आई एग्री विद यू। लेकिन डैड, अगर वॉर छिड़ गई तो? अच्छा किया तुमने याद दिला दिया अशोक, मैं वही बात करने वाला था। अरे वो रोनाल्ड रीगन एक आध भाषण झाड़ रहा है और उधर ब्रेजनेव भाषण पे भाषण दिए जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई छिड़ जाएगी। बकवास। अरे अमेरिकन लड़ना नहीं चाहते और रशियंस लड़ाई नहीं चाहते। कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो, सिवाय कुछ सिर फिरे लोगों को छोड़कर। हाँ डैड, वो सब तो ठीक है, पर फिर भी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तुम्हें मेरे तजुर्बे से सीखना चाहिए, और मैं एक्सपीरियंस बिजनेसमैन होने के नाते कहता हूं कि लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं। चारों तरफ दुनिया में जो तरक्की हो रही है उसे ही देख लो। और मैं एक बात तुम लोगों को बहुत ही गंभीरता से समझाना चाहता हूं, जो तुमको याद रखनी चाहिए और समझना भी चाहिए। से आज से 25-30 साल बाद 2005 या 2010 में हो सकता है कि तुम अक्रॉस द टेबल कोई ऐसी ही पार्टी एंजॉय कर रहे हो सकता है कि तुम्हारे बेटे या बेटी की एंगेजमेंट हो। तब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे होगे जहां चारों ओर शांति और खुशहाली होगी, मिल मालिकों और मजदूरों के झगड़े नहीं होंगे, सिवाय जो है संघर्ष को जो है वही रहेगा जहां ये पिछड़े हुए देश पाए जाते हैं। बस वर्दी करो। अच्छा, निक्की को ज्यादा देर मत रोकिएगा और शीला मैं अंदर जा रही हूँ। अशोक, लगता है मेरे लेक्चर से बोर हो गए। लो, हाँ सिगार लो।
नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। नहीं पियो? नहीं। चलो फिर मैं भी अभी नहीं पीता। दरअसल विक्रम, मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात अकेले में करना चाहता था। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मा इस रिश्ते से खुश नहीं है। उनको ऐसा महसूस होता है, नहीं, उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद तुम्हें इससे बेहतर घर मिल सकता था। ऐसा कुछ नहीं है। अरे, इनका इस मामले में उनका कोई कसूर नहीं। उनका ऐसा सोचना जायज है। अरे, बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखती है ना वो, इसलिए। मैं तुमको एक बात बताना चाहता था कि हो सकता है अगले इलेक्शन में मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाए। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक्स, लेकिन अभी उसके लिए काफी वक्त पड़ा है। मुझे ऐसी कहीं से खबर मिली है, और तुम तो जानती ही हो कि मैं एरिया काउंसिल का 5 साल तक मेंबर रहा हूं और पार्टी में भी मेरी अच्छी खासी जान पहचान है। लेकिन हमें अगले इलेक्शन तक इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई स्कैंडल ना हो, कहीं कोई पुलिस का चक्कर ना हो, तो हम सब कुछ पा सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या बात है, लगता है पापा ने फिर कोई नई कहानी शुरू कर दी। आओ अशोक, वाइन पियोगे? जरूर। पापा, मम्मी का ख्याल है कि हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। विक्रम और शीला के लिए मैं जब आया तब वो दोनों कपड़ों की ही बातें कर रही थी। औरतें कपड़ों को लेकर हद से ज्यादा परेशान रहती हैं। औरतों के लिए कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करते हैं। हाँ, मुझे याद है। क्या याद है? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है अशोक। अरे, आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं जब अशोक की उम्र का था ना, याद आ रही है पुरानी बातें, जब मैं अशोक की उम्र का था तो बहुत ज्यादा वक्त और बहुत ज्यादा पैसा तो मेरे पास हुआ नहीं करता था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मौज मस्ती में मार दिया करता था। आपने हम लोगों से ज्यादा मजे किए होंगे। डेफिनेटली, लेकिन ऑन ए सीरियस नोट मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बात जो है तुम लोगों को जाननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। हालांकि तुम्हारी उम्र के अधिकांश लोगों को ये बात समझ में नहीं आती और जानते भी नहीं है कि आजकल का जो वक्त है, जबकि चीजें बड़ी आसान होती जा रही हैं, तब भी आदमी को अपना रास्ता खुद तय करना पड़ता है, अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती है और अपने परिवार को भी खुद संभालना पड़ता है। अरे, कुछ सिलसिले लोग कहते हैं या लिखते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, देयर मस्ट बी ए कम्युनिटी फीलिंग। आई डोंट बिलीव इन इट। पुलिस ऐसी कोई बात नहीं होती। लगता है कोई आया है। हाँ, पसंद देख लेगा। हाँ, अरे अपन एक काम करते हैं, अपन अंदर चलते हैं तो तुम मेरे लेक्चर से भी बच जाओगे। आज तो आपने हल्दी कर दी। अरे चलता है भाई, खुशी का मौका है। कोई इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर? किस तरह का इंस्पेक्टर? पुलिस इंस्पेक्टर। वो अपना नाम इंस्पेक्टर बागची बता। इंस्पेक्टर बागची? मैं नहीं जानता। मुझसे मिलना चाहता है? जी सर, कह रहे हैं बहुत जरूरी काम है। क्या? इधर ही शायद स्ट्राइक वगैरह के सिलसिले में मिलने आया होगा। ऐसा ही होगा, अगर अशोक ने कोई गड़बड़ ना की हो तो। मतलब क्या आप लोगों का? अरे कुछ नहीं, जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब हम लोग आपस में थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे तो इसमें कोई मजाक नजर नहीं आता विक्रम। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। इतने सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सर, हाँ। इंस्पेक्टर बागची। Mr. Khanna, Yes, and you? Bagchi. Inspector Kaushal Bagchi. Oh, please have a seat. May I? Sure, be comfortable. आइए इंस्पेक्टर, Yes. प्लीज हैव अ सीट और बताएं क्या लेंगे, स्कॉच या वाइन? No, sir. Thanks. I am on duty. आप नया है? जी हाँ, हाँ, अभी ट्रांसफर होकर आया। मुझे भी ऐसा ही लगा, मैंने पहले आपको देखा नहीं। दरअसल मैं NDMC न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेंबर रहा हूँ, तो मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी वाकफियत है। आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई पहले? जी हाँ, बिल्कुल। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कोई स्ट्राइक वगैरह का चक्कर है? नहीं सर। तो फिर? मिस्टर खन्ना, यदि आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। श्योर। आज लिंकन हॉस्पिटल में एक लड़की ने दम तोड़ दी। उससे काफी मात्रा में जहर खा लिया था, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह सड़ गई। बाप रे। काफी बुरी मौत हुई थी सर। डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे इसे बचा ना सके। सुसाइड कहना चाहिए। ओह, इट्स वेरी सैड। बड़ा बुरा हुआ बेचारी के साथ। लेकिन इंस्पेक्टर, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों?
मैं उसके कमरे में गया, वहां मुझे एक चिट्ठी और डायरी दी। जैसा कि आज कभी लड़कियां करती हैं, उसने अपने 2-3 तरह के नाम रखे, लेकिन उसका असली नाम सुमन वैश्य। सुमन वैश्य? कुछ याद है उसका करना? नाम कुछ सुना हुआ तो लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। ये लड़की कभी आपकी फैक्ट्री में काम किया करती? ओह, फैक्ट्री में काम करती थी। देखिए इंस्पेक्टर, मेरी फैक्ट्री में तो लड़कियां वर्कर्स आते जाते रहते हैं। लेकिन ये सुमन नाम की लड़की में काफी अलग थी मिस्टर खन्ना। उसके सामान में से मुझे एक फोटो मिला, यदि आप उसे देख ले तो शायद कुछ याद है। दिखाइए, लेकिन जरा जल्दी। हाँ हाँ, दिखाइए पापा। कोई खास वजह है इंस्पेक्टर जो मैं इस लड़की की फोटो नहीं देख सकता? हो भी सकती, और ये वजह मुझ पर भी लागू होती? बिल्कुल। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसकी क्या वजह हो सकती है। हाँ, मैं भी नहीं समझ पा रहा इंस्पेक्टर। एंड आई एग्री विद देम। मेरे काम करने का तरीका यही, एक वक्त एक ही उपाय। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ याद आया मिस्टर खन्ना? हाँ, याद आया। ये सुमन वैश्य हमारी फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन बाद में मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। क्या इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली? ये कब की बात है डैड? चुपचाप रहो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ये शायद दिसंबर 82 विंटर्स में नौकरी छोड़ गई। हाँ, नवंबर 82 के एंड। करेक्ट। अंकल, मेरा ख्याल से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं विक्रम, तुम बैठो, तुम्हारे यहाँ बैठने से किसी को कोई इतराज नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंस्पेक्टर को भी नहीं होगा। क्यों इंस्पेक्टर? ओह आई एम सॉरी, आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। आप हैं मिस्टर विक्रम कपूर, कपूर लिमिटेड वाले श्री रामलाल कपूर के सुपुत्र। ओह, मिस्टर विक्रम कपूर। Glad to meet you, Mr. कपूर। और इंसिडेंटली आज हम अपनी बेटी शीला की एंगेजमेंट विक्रम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओह, I see। तो मिस्टर कपूर और मिस खन्ना शादी कर रहे हैं। लगता तो ऐसा ही है। तब तो मिस्टर कपूर आपको भी यही रुकना। क्या? मैंने कहा आपको यही रुकना। देखो इंस्पेक्टर, इसमें कोई स्कैंडल या कोई सीक्रेट नहीं है। वो लड़की करीबन 18 महीने पहले या 2 साल पहले नौकरी छोड़कर चली गई थी, और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आप पापा की बात से एग्री नहीं करते? नहीं, क्यों? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। क्यों? क्यों इस बात पर निर्भर करता है कि उस घटना के बाद उस लड़की से क्या हुआ, और उस लड़की के साथ उसके बाद जो कुछ घटा, उसी ने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। घटनाओं का एक लंबा सिलसिला। देखिए इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता कि आप जो कुछ मालूम करने आए हैं उसकी जानकारी यहाँ मिल सकती है, पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हम हर एक की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। यदि हम सबकी जिम्मेदारी लेने लगेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, कब? और हमने कोई दुनिया भर का तो ठेका ले नहीं रखा। बिल्कुल। और जैसा आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक आदमी को अपनी देखभाल को। उन बातों में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। किन बात? अभी आपके आने के पहले मैं इन बच्चों को कुछ नसीहत दे रहा था। हाँ तो इंस्पेक्टर, ये सुमन वैश्य नाम की लड़की जो है वो काम करती थी मेरे फैक्ट्री के एक वर्कशॉप में, और मेरा जो फोरमैन है उनको वापस नौकरी पर रख लिया पुराने रेट्स पर ही। लेकिन उन लोगों को छोड़कर जो हड़ताल पर गए थे और जो लड़कियों को उकसा रहे थे, और ये लड़की सुमन वैश्य उनमें से एक थी। सही है, आप और कुछ करके नहीं सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। क्या? निकालने की बजाय उन्हें रख भी तो सकते थे। मैं तो कहूंगा कि सुमन बहुत बदकिस्मत थी। देखो, अगर हम इन लोगों के साथ सख्ती से पेश नहीं आए तो मालूम पड़ा एक दिन ये लोग फैक्ट्री में अपने शेयर्स की डिमांड करने लगेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आखिर मांगना छीनने से तो बेहतर ही है मिस्टर खन्ना। आपने अपना नाम क्या बताया इंस्पेक्टर? बात इंस्पेक्टर कौशल बात। कमिश्नर यादव को जानते हैं? आ जानता हूँ, लेकिन मेरी कोई ज्यादा मुलाकात है नहीं। लेकिन मेरी है, मेरे दोस्त हैं वो, ब्रिज में मेरे पार्टनर हुआ करते हैं। लेकिन मैं ब्रिज नहीं खेलता। मैंने ये कब कहा कि आप खेलते हैं? शर्म आनी चाहिए। मैं खेलना भी नहीं चाहता था। सॉरी, मेरा मतलब उस लड़की सुमन से था। वो क्यों ना मजदूरी बढ़वाने के लिए कोशिश करती। हमने तो जितना हो सकता था ऊंची से ऊंची कीमतें बढ़ाने की कोशिश की, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसे निकाला ही क्यों गया। सिर्फ इसलिए कि उसमें औरों को थोड़ी ज्यादा हिम्मत थी। आपने कहा था डैड कि वो अच्छा काम करने वाली लड़की थी। आपकी जगह अगर मैं होता तो उसे रख लेता। जब तक तुम्हारे अपने ख्यालात न सुधरे तब तक किसी को निकालने या रख लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्त आ गया है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीख लो अशोक। पर ये सब क्या इंस्पेक्टर को बताना जरूरी है? हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो इंस्पेक्टर, वो
लड़की को मैंने नौकरी छोड़कर जाने के लिए कहा और वो चली गई, तो ये मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी। अरे उसके बाद आपको मालूम है कि क्या वो किसी मुसीबत में फंस गई या फिर सड़कों पे मारी मारी करने लगी? नहीं मिस्टर खन्ना, वो एकदम सड़कों पे नहीं है। सड़कों के बारे में क्या? सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था। पापा, मम्मी पूछ रही है आप अब तक अंदर क्यों नहीं आए? बस 1-2 मिनट में खत्म करके आते हैं बेटा। शायद नहीं। देखिए इंस्पेक्टर, आप बेवजह मेरी बेटी को इस कीचड़ में घसीट रहे हैं। कीचड़? कौन सा कीचड़? बात क्या है? शीला जी, मैं पुलिस का आदमी हूं। आज एक लड़की ने आत्महत्या कर ली और काफी पीड़ा सहने के बाद उसकी मौत हो गई। माय गॉड, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेना चाहती थी। उसे लगता था कि ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। इसकी वजह? पापा ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए वहीं से उसकी सबकी शुरुआत हुई थी। आपने उसे निकाला था पापा? लड़की फैक्ट्री के काम में अड़ंग के डाल रही थी, मेरा कोई कसूर नहीं। आपका कोई कसूर नहीं, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे मत देखो शीला। सॉरी, दरअसल उस लड़की के ख्याल को मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही। कैसी थी? काफी कम उम्र? हाँ, 24 साल। सुंदर? आज जब मैंने उसे देखा तब तो नहीं थी, लेकिन शायद सुंदर नहीं। बस बहुत हो गया। आप मुझे भी यही लगता है इंस्पेक्टर, इस इंक्वायरी से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। खन्ना साहब की नौकरी छोड़ देने के बाद उस लड़की के साथ क्या होगा, अहम बात ये। और क्या, यही तो कहा था मैंने कुछ देर पहले। और हम लोग आपकी उसमें कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी नहीं मालूम। क्या आप लोग यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम? हाँ? इंस्पेक्टर, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या इन तीनों में से कोई एक है जो लड़की के बारे में और जानकारी रखता है? हाँ। तो तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे? नहीं। अच्छा, मैं समझ रहा था कि मुझसे बात करके ही अपनी सारी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है। सॉरी, लेकिन अब तो बात ही बदल गई। लेकिन क्या आपकी इंफॉर्मेशन पक्की है? इनमें से कुछ पर तो पक्का विश्वास है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई दम है। और लड़की तो मर चुकी। और सबका मतलब क्या है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक मिनट शीला। इंस्पेक्टर, हम लोग इस टॉपिक पर कुछ बात करने अलग से तो। आप क्यों? आपके साथ उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। अब उनके मुताबिक हम तीनों में से एक की बारी है। मैं तुम लोगों के लिए ही मामले को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे इस मसले से कुछ लेना देना नहीं। ये सुमन नाम की लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और भाई मेरा क्या यही नाम था उसका? सुमन? हाँ। मैंने तो कभी नहीं सुना। तो अब क्या कहते हैं इंस्पेक्टर? वही जो मैं पहले कह रहा था। वो तब सुमन ही थी जब मिस्टर खन्ना ने उसे अपनी कंपनी से निकाला था। उसके बाद वो सुमन नहीं रही। शायद इस नाम से काफी तंग आ गई। इसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं। मेरी नौकरी छोड़ने के बाद उस लड़की का क्या हुआ, कुछ पता है तुम्हें? हाँ, पता है। अगले 2 महीने वो बेकार है। माँ बाप मर चुके थे, इसलिए घर जाने का सवाल ही नहीं उठता। वो फैक्ट्री से जो पैसों से मिले उसमें से कुछ ज्यादा वो बचा नहीं पाए। वो अकेली भटकती रही, बेरोजगार, भूख से बेहाल। मैं समझ सकती हूँ, कितनी शर्म की बात है। हाँ शीला जी, इस देश के अधिकतर शहरों में बहुत सी लड़कियां ऐसी बदतर जिंदगी जी रही हैं। यदि वे न हो तो फैक्ट्रियों कारखानों को सस्ते मजदूर कहाँ पे? अपने पापा से पूछ ली। पर ऐसी लड़कियां सस्ती मजदूर नहीं है। मैं भी तो जीती जागती इंसान हूँ। खुद अब मेरे विचार में ऐसी रहे शीला। फिर उसके साथ क्या हुआ? उसकी किस्मत अच्छी। उसे एक दुकान, एक बहुत बड़ी और अच्छी दुकान रघुराज एंटरप्राइज में काम मिल गया। रघुराज? रघुराज में काम मिलना अच्छी बात है। वो भी यही सोच रही। 1982 के दिसंबर में मलेरिया काफी फैला हुआ था। रघुराज के वर्कर्स की कमी पड़ी। बस उसे मौका मिल गया, उसे वहां काम मिल गया, उसे वहां काम करना अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक नई शुरुआत कर रही है। और फिर वो वहां भी किसी मुसीबत में फंस गई क्या? नहीं, अगले 2 महीने बाद जब उसे लगने लगा कि वो यहाँ अच्छी तरह जम गई, तो उन्होंने भी उसे वहां से चले जाने के लिए कह दिया। क्यों? अपना काम ठीक से नहीं करती थी? उसे काम करने में कोई गलती नहीं थी। लेकिन कुछ ना कुछ गलती तो की होगी उसने। कुछ ना कुछ गलती जरूर की होगी, तभी उसको निकाला गया। हाँ, बस उसे नहीं पता।
कि एक ग्राहक ने उसकी शिकायत क्या? कब की बात है? ये जनवरी के आखिर। लड़की देखने में कैसी थी? आप यहाँ आ जाए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इंस्पेक्टर, क्या हुआ है उसे? मैं नहीं जानता। तुम बच्चे को तंग क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही परेशान है। लेकिन क्यों? यही तो मुझे पता लगाना, इसी बात को जानना। लेकिन पहले मैं ही पता लगा लूं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। मैं जाऊंगा उसके पास। नहीं विक्रम, तुम बैठो, जरा वाइफ को बताऊं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अच्छा खासा हम लोग एंगेजमेंट पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर तुमने आके सब बर्बाद करके रख दिया। मैं भी सुमन की लाश के पास खड़ा हुआ यही सोच रहा था। एक अच्छी खासी चीज से जाती जिंदगी किसी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। नॉनसेंस। मैं भी वो फोटो देखना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। समय आने पर। आखिर क्यों? मैंने पहले भी कहा, मेरे काम करने का तरीका यही है, एक वक्त पे एक ही इंक्वायरी। यहाँ के बाद मुझे बताना कुछ है तो जल्दी आपको मौका मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ भी मैं होगा। इससे तंग आ चुका हूँ। मैं भी यही कह सकता हूँ। इंस्पेक्टर, मैं इस छोटी सी पार्टी में बहुत ज्यादा पी चुका हूँ। मेरा सिर दर्द कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, तो मुझे चले जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम यही रुको। आखिर क्यों? शायद इससे तकलीफ कम हो। यदि अंदर चले गए तो फिर बाहर आना हो। क्या बात, बहुत ही गुंडगी हो रहा है इंस्पेक्टर। यदि आप लोग मेरे साथ ठीक से पेश आएंगे तो मैं भी वैसे ही करूंगा। आप समझते क्यों नहीं? हम लोग इज्जतदार नागरिक हैं, कोई चोर अपराधी तो नहीं। कई बार दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता मिस्टर कपूर, और मुझसे पूछा जाए तो मैं दोनों में कोई भेद नहीं कर पाऊंगा। शुक्र है ये काम आप पर नहीं छोड़ा गया। लेकिन कुछ काम तो मुझे ही करना है, जैसे मैं। हाँ सुशीला जी। आपको शुरू से पता था वो ग्राहक नहीं थी? नहीं, जैसा कि उसने लिखा था उसी से पता किया। मैंने पापा को इसके बारे में सब कुछ बता दिया। उन्हें इसमें कुछ भी खास नहीं लगा। मैं उस वक्त भी परेशान थी और अब तो और भी ज्यादा परेशान हूँ। क्या इससे उसकी जिंदगी में काफी असर पड़ा? हाँ पड़ा। ये उसकी आखिरी पक्की नौकरी थी। जब वो भी बिना किसी कारण के छूट गई तो उसने दूसरी तरह की जिंदगी बिताने का निश्चय कर लिया। क्या मैं सचमुच में जिम्मेदार? पूरी तौर पर तो नहीं, लेकिन काफी हद तक आप जिम्मेदार हैं, जैसे कि आपके पापा। पर शीला ने क्या किया? मैंने रघुराज के मैनेजर से शिकायत की कि अगर वह उस लड़की को नहीं निकालते तो मैं उनकी दुकान पर फिर कभी नहीं जाऊंगी और मम्मी से कहकर अपना हिसाब किताब बंद करवा दूंगी। आपने ऐसा किया क्यों शीला? मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा? इसमें उस लड़की की क्या गलती? मैं शीशे में खुद को देख रही थी, तभी मैंने उसे अपने असिस्टेंट के साथ मुस्कुराते देख लिया और मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। क्या इसमें भी लड़की का कोई कसूर था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी अपनी गलती। ठीक है विक्रम, मुझे ऐसे मत देखो। कुछ काम तुमने भी ऐसे किए होंगे जिनके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने कब कहा कि मैंने नहीं की, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक मिनट, ये सब बात हासिल। मैं एक नई ड्रेस ट्राई करने गई। पसंद मेरी अपनी थी, मम्मा उसके खिलाफ थी और असिस्टेंट और मैंने सीखी। जैसे ही मैंने वो ड्रेस पहनकर आईने में खुद को देखा, मैं समझ गई थी कि वे लोग ठीक थे। मैं उसमें एकदम बेवकूफ सी दिख रही थी, पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। खैर, यही लड़की वो ड्रेस लेकर आई थी। जब असिस्टेंट ने उससे ड्रेस के बारे में पूछा तो उसने ड्रेस को इस तरह से दिखाया मानो उसने खुद पहन रखी है, जैसे वो उस पर बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे वो उसी के लिए बनी। वो लड़की थी भी बहुत सुंदर, बड़ी बड़ी काली आंखें और उससे खैर, जैसे ही मैंने खुद को आईने में देखा, मैं समझ गई थी कि मैं बिल्कुल गलत हूँ। और अचानक से तभी मैंने इसे आईने में मुस्कुराते पकड़ा और मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि इस तरह से हंस रही थी जैसे मुझे कह रही हो कि कितनी बेहुदा लगती है, कितनी बेवकूफ। एक तरह से तो आपको उससे जलन ही हुई होगी, है ना? हाँ, मुझे भी यही लगता है। और आपने
एक शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन और एक अच्छे ग्राहक के तौर पर उस लड़की से बदला लेने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। वो इसलिए कि उसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हुआ। लेकिन उस वक्त मुझे इसमें कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। समझते क्यों नहीं? और अब अगर मैं उसके लिए कुछ कर सकती तो मैं जरूर करना चाहती। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि लड़की तो मर चुकी। बाप रे, सोचने लगे तो कितनी पट्टे उधर से चली आती है इन सब की। चुप करो अशोक, मैंने ऐसा सिर्फ एक बार किया और अब मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगी। रघुराज में लोग मुझे ऐसे अजीब से नजरों से देखते हैं, लगता है मैं अब वहां कभी नहीं जा पाऊंगी। क्यों हुआ ये सब? क्यों? हाँ, आज रात जब मैं उसकी लाश देखा तो मैंने भी ऐसे ही महसूस किया कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यही बात मुझे जानना है और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इस बात को जानना है। खन्ना एंड कंपनी की नौकरी उससे इसलिए छूट गई क्योंकि वो हड़ताल फेल हो गई और वो लोग दूसरी हड़ताल के तैयार नहीं। अब उसे कोई दूसरा काम चाहिए तो उसने अपना नाम मंजरी रखी। उसे रघुराज एंड सन्स में काम मिल गया और वो भी वहां से इसलिए छूट गया क्योंकि आपको अपने पर गुस्सा था और आपने वो गुस्सा उस पर उतार दिया। अब उसे कोई और काम चाहिए इसलिए उसने अपना नाम बदलकर सीमा रख दिया। मैंने कहा उसने अपना नाम बदलकर सीमा रख दिया। तुम्हें कोई एतराज ना हो शीला तो मैं एक ड्रिंक ले लूं? आपके पापा कहाँ शीला? वो ड्राइंग रूम में मम्मा को यही सब बताने गए। अशोक, इंस्पेक्टर को वहीं ले जाओ। हाँ तो क्या शीला? तुम सुमन को कैसे जानते हो? मैं बिल्कुल नहीं। तो सीमा ही सही, एक ही बात है। मुझे उससे क्या मतलब? पागल मत करो, तुम तो उसी वक्त पकड़े गए थे जब उसने उसका दूसरा नाम दिया। ठीक है, मैं उसे जानता था पर अब इसे यहीं खत्म करो। हम इसे यहीं खत्म नहीं कर सकते। मेरी बात तो सुनो डार्लिंग। कोई फायदा नहीं, तुम उसे सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि अच्छी तरह से जानते थे, वरना तुम उसके बारे में इतना अपराधी महसूस नहीं करते। पर वो सब तो पिछली गर्मियों में ही खत्म हो गया था। ये सुसाइड के केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे भी यही लग रहा है, अब से आधा घंटा पहले। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम में से कोई भी इसमें शामिल नहीं है। सो प्लीज इंस्पेक्टर से कुछ मत कहना। तुम्हारे और इस लड़की के बारे में? हाँ, हम उसे नहीं बताएंगे। क्यों? कितने बेवकूफ हो तुम। उसे पता है, उसे सब कुछ पता है। इनफैक्ट मुझे तो ये जानकर हैरानी हो रही है कि उसे कितना कुछ मालूम है जितना हम अभी जानते भी नहीं। तुम खुद देख लोगे तुम। तो क्या कहा था मैंने? क्या कहा? इंस्पेक्टर, मैं समझता हूँ कि शीला को आपके सवाल जवाबों से छुटकारा मिल जाना चाहिए, क्योंकि जितना भी इसे पता था सब कुछ आपको बता चुकी थी और आप तो देख ही रहे हैं। आज हम लोग अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे थे, इसकी एक्साइटमेंट ने इन्हें काफी थका दिया। सो प्लीज इन्हें जाने दिया जाए। इन्हें डर है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। क्या आपको भी ऐसे लगता है शीला जी? शायद। तो ठीक, मुझे अब आपसे कुछ नहीं जानना, आप जा सकते। लेकिन अभी आपके सवाल तो खत्म नहीं हुए ना? नहीं। देखा, तो फिर मैं यही रुक गई। क्यों रुक रही हो? तुम इससे ज्यादा परेशान हो जाओगी। और आपको लगता है कि जवान लड़कियों को परेशानी से बचाया जाना चाहिए? हाँ, जहां तक हो सके। हम एक ऐसी जवान लड़की को जानते हैं जिससे बचाया नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से मैंने कहकर मुसीबत मोल ले ली। ध्यान से विक्रम, कहीं और मुसीबत गले ना पड़ जाए। तो तुमसे ये कह रहा था, जब तुम्हें इन सबसे नफरत है तो तुम क्यों रुक रही हो? मेरे ख्याल से मेरे साथ इससे बुरा और कुछ हो भी नहीं सकता। शायद इसी में सबकी भलाई हो। ठीक है। क्या ठीक है? तुम तो इस झंझट से निकल चुकी और अब चाहती हो कि कोई और उसमें फंस जाए। तो तुम मुझे इस तरह की लड़की समझते हो विक्रम? अच्छा हुआ मुझे समय रहते ही पता चल गया। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम्हारा यही मतलब था।
तो मुझे नीच और स्वार्थी समझते थे। ना तो मैंने ऐसा कुछ कहा शीला, और ना ही मैंने ऐसा सोचा। तो फिर ये क्यों कहा कि मैं किसी और को फंसाना चाहती हूँ? ऐसा सोच भी नहीं सकती। अच्छा बाबा, आप माफ भी करो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, और ऐसे समय पर विश्वास न किया जाना कितना बुरा लगता है। एक मिनट शीला जी, मैं आपको बता सकता हूं कि ये यहाँ क्यों रुकना चाह रही है और कैसे इनके लिए अच्छा हो सकता है। आज एक जवान और चंचल लड़की की मौत हो गई, एक ऐसी लड़की जिसने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, वो ऐसी दर्दनाक मौत मरी जैसे उसे जिंदगी से नफरत। प्लीज और कुछ मत कहिए, मैं जानती हूँ। शीला जी को ये समझ में आ गया, अगर आज वो बिना सुने बिना जाने यहाँ चली जाती तो अपने आप को कसूरवार समझती रहेगी और जिंदगी भर इससे जूझती रहेंगी, आज रात, कल रात या शायद फिर अगली रात। बिल्कुल ठीक, मैं जानती हूँ मैं कसूरवार हूँ, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती और ना ही करूंगी कि सिर्फ मेरे ही कारण उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। कुछ तो शेयर करना ही पड़ेगा, कम से कम कसूर को शेयर करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। आपको मुझे समझने की जरूरत भी नहीं शीला जी। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। गुड इवनिंग मैम। मैं मिसेस खन्ना हूँ। मेरे पति ने मुझे अभी आपके आने का कारण बताया। हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपको बता सके जो आप जानना चाहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हम आपकी कोई ज्यादा मदद कर पाएंगे। नहीं मामा, प्लीज। मैं जानती हूँ ये बेवकूफी है। क्या? मैंने कहा मैं जानती हूँ ये बेवकूफी है। मुझे लगता है कि आप गलत कह रही हैं और मुझे डर है कि आप कुछ ऐसा कह देंगी या कर डालेंगी जिसके लिए आपको बाद में बहुत अफसोस होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मम्मा, हम लोगों ने भी ऐसे ही हंसते हुए और बड़े विश्वास के साथ बात शुरू की थी, लेकिन ये सिर्फ तब तक हो सका जब तक इन्होंने अपने सवाल पूछना शुरू नहीं कर दिया। इंस्पेक्टर, लगता है आपने इस बच्चे के दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर कर दिया है। हाँ, बच्चों के दिमाग पर असर जल्दी हो जाता है। तुम कुछ थकी सी लग रही हो, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जा सकती। हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि उस लड़की ने आखिरकार खुद को क्यों खत्म किया। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बेवकूफी की। ऐसा नहीं है। मेरी बात को इस तरह से मत काटो शीला। वैसे भी जानना जरूरी नहीं है कि उस लड़की ने आत्महत्या क्यों की। उस क्लास की लड़कियां। प्लीज ये मत कहो, हमारी और अपनी भलाई के लिए ये मत कहो। मत कहो क्या? शीला तुम भी बस। मामा, हमारे और उस लड़की के बीच में क्लास की दीवार मत खड़ी करो। अगर आप ऐसा करोगे तो ये उसे तोड़ देंगे और ये हमारे लिए बहुत बुरा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रही हो। आपको कुछ समझ आ रहा है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक कह रही है और मैं इन्हें अच्छी तरह समझता हूँ। वैसे भी ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। शीला, अब क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बाबा, महत्वपूर्ण शब्द पर हंसी आ गई। फिर भी ये ठीक है कि आप कुछ इंक्वायरी करने आए, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि अभी तक आप बहुत ही बेहुदा तरीके से पेश आ रहे हैं। शायद आप जानते ही होंगे, मेरे पति पिछले 2 साल से म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे और अभी भी मजिस्ट्रेट हैं। इंस्पेक्टर को ये सब ऑलरेडी मालूम है। मेरे ख्याल से दोबारा उन्हें याद दिलाना कोई अच्छा विचार नहीं। हाँ, तो आप मिस्टर खन्ना के बारे में क्या कह रहे हैं? वो अभी आ रहे हैं। वो मेरे बेटे अशोक से बात कर रहे हैं, जिसके सिर पर आज पागलपन सवार है। क्या हुआ उसे? अशोक को? हाँ, उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। एक्चुअली हम एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या उसे पीने की आदत नहीं? बिल्कुल नहीं, वो भी बच्चा ही तो है। नहीं, वो एक जवान लड़का है और कुछ जवान लड़के बहुत ज्यादा पी लेते हैं। अशोक उन्हीं में से एक है। शीला, मामा, बेचारे अशोक को मैं किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। वो पिछले 2 सालों से काफी ज्यादा पी रहा है, पहले ही काफी मुसीबत में है और मुझे लगता है कि इन बेबुनियाद बातों को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल गलत। विक्रम, तुम तो उसे जानते ही हो, तुम खुद एक लड़के हो, तुम्हें पता ही होगा कि ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों मिस्टर विक्रम? माफ कीजिए, पर सच यही है। मैंने उसे घर से बाहर ज्यादा देखा तो नहीं, पर जितना मुझे पता है वो बहुत ज्यादा पीता है।
और शायद तुम्हें बताने के लिए यही समय मिला। हाँ बिल्कुल, दीवार वाली बात से मेरा यही मतलब था। इंस्पेक्टर तो नहीं, ये बात तुम कह रही हो? अम्मा क्या आपको दिखाई नहीं देता? उन्होंने तो अभी आपसे बात भी शुरू नहीं की। अगर जरूरत हुई तो मैं खुशी से उन सवालों के उत्तर दूंगी जो मुझसे पूछना चाहते हैं। वैसे मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है मिसेस खन्ना, देख लेते हैं। मैं कब से अशोक से कह रहा हूँ कि जाकर आराम करे, थोड़ी देर सो जाए, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं। वो कहता है कि उसे यहाँ रुकने के लिए कहा गया। आपने ऐसा बुलाया क्या इंस्पेक्टर? हाँ मैंने कहा, लेकिन क्यों? मुझे उससे कुछ सवाल करने। मुझे तो जरूरी नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं उससे सवालत करना, तो उसे अभी बुला लीजिए, अपनी बात पूछ लीजिए और खत्म कीजिए और उसे जाने दीजिए। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यही पूछताछ करनी है। देखिए इंस्पेक्टर, मुझे आपकी ये बात करने और पूछताछ करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मैं बात को छूट नहीं दे सकता। आपको मुझे छूट देने की आवश्यकता नहीं। छूट तो ये हमें दे रहे हैं ताकि हम खुद ही खत्म हो जाए। इससे क्या हुआ? ओवर एक्साइटमेंट, जाने के लिए मान ही नहीं रही है। अब आप सीधे तरीके से बता दीजिए आप क्या जानना चाहते हैं। पिछले साल इस मंजरी लड़की को रघुराज एंड कंपनी से निकाला गया क्योंकि शीला जी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, और तब उसे दूसरा काम चाहिए तो उसने अपना नाम बदलकर सीमा रखा। हाँ तो मिस्टर विक्रम कपूर, आप सीमा से कब मिले? आपको किसने कहा कि मैं उसे जानता था? कोई फायदा नहीं है, तुम बेकार ही समय बर्बाद कर रहे हो। जैसे ही मैंने सीमा नाम लिया मुझे पता चल गया कि आप उसे जानते थे। हाँ, ये उसे जानते थे। हाँ तो मिस्टर कपूर, आप सीमा से कब और कहाँ मिले? मैं उससे पिछले साल मार्च के महीने में मिला था और मैंने उसे फर्स्ट टाइम कनॉट प्लेस के पार्क में देखा। राष्ट्रपति भवन में तो मिल नहीं सकते, जानते हो? नहीं, तुम मेरी बहुत मदद करो, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। मैं अब ये अच्छे से समझना चाहती हूँ कि एक आदमी का अपनी प्रेमिका को ये कहने का क्या अर्थ है कि वो इतना बिजी है कि उसके पास अपनी प्रेमिका के लिए थोड़ा भी वक्त नहीं। हाँ तो मिस्टर कपूर, आप बता रहे थे कि आप सीमा से कनॉट प्लेस के पार्क में मिले, है ना? हाँ इंस्पेक्टर, एक रात में बहुत ही बोरिंग दिन बिताने के बाद यूं ही कनॉट प्लेस चला गया। आमतौर पर वहाँ औरतें जाना काफी पसंद करती हैं। मुझे लगता है शीला को हम ना सुने तो बेहतर होगा। आप शायद भूल रही हैं मम्मा कि इसी कहानी के हीरो से मेरी सगाई हो चुकी है। फिर क्या? मैंने वहाँ ज्यादा देर रोकने का सोचा नहीं था। मुझे वैसे भी उन लिपिकुटी औरतों से नफरत है, पर तभी मुझे वो लड़की नजर आई जो उन सबसे अलग, सीधी और बहुत सुंदर थी। सुंदर काले बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें। क्या हुआ? माफ कीजिए, मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि लड़की तो मर चुकी। हाँ मर चुकी। शायद हमने उसे मार डाला। बको मत शीला। रुको मामा, आगे निकलो। वो लड़की बहुत सुंदर थी इंस्पेक्टर, और दूसरों से बिल्कुल अलग अलग दिखती थी, पर उस समय वो परेशान थी। एक लड़का उसे अकेली देखकर उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। लड़की ने मुझे अपनी हालत पहचानते हुए मेरी वो रिश्ता से देखा, मानो चीख कर कह रही, मेरी मदद करो। तो मैं तुरंत उस लड़के के पास गया, उसे इधर उधर की बातों में बहकाने लगा। मैंने उससे कहा कि कोई उसे मिलना चाहता है और उसे वहां से भेज दिया। फिर मैंने लड़की से कहा कि अगर उसे ये सब पसंद नहीं तो मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। वो फौरन तैयार हो। फिर आप लोग कहाँ गए? हम लोग होटल जनपद गए। हमने वहां पे ड्रिंक ऑर्डर की और यूं ही बातें करने लगे। क्या उसने भी पी? नहीं, उसने सिर्फ शैंपेन ली थी। आई थिंक वो उस लड़के की हरकतों की वजह से थोड़ी डर गई थी, तो मुझसे थोड़ी सी दोस्ती चाही, यूं बातें करने की। क्या उसने अपने बारे में बात की? हाँ, मैंने उससे उसके बारे में पूछा था। उसने मुझे अपना नाम सीमा बताया। वो अनाथ थी और शायद किसी दूसरे शहर से आई थी। फैक्ट्री के काम के बारे में भी बताया, जो कि उसे हड़ताल की वजह से छोड़ना पड़ा था। दुकान का भी जिक्र किया, पर बताया नहीं। वो जानबूझकर कुछ छुपा रही थी। मैं भी उसके पास के बारे में सारी जानकारी हासिल नहीं कर सका, तो जाने से पहले मैंने उसके लिए होटल से खाने का इंतजाम करवाया। और तब तुमने उसे अपनी रखेल बनाकर रखने का निश्चय किया, है ना? क्या? बिल्कुल मामा, ये तो शोर से ही साफ है।
बताओ विक्रम, मम्मा की फिक्र मत कर। उस रात तो नहीं, पर अगली 2 रातों के बाद जब हम फिर से मिले, इस बार अचानक नहीं कि उसके पास तो सचमुच एक भी पैसा ना। दरअसल वो अपने कमरे से निकाल दिए जाने वाली थी और उन्हीं दिनों मेरा एक दोस्त दिल्ली से बाहर गया हुआ था। तो मैंने सीमा से कहा कि वो फिलहाल वहाँ रह सकती और खर्चे के लिए उसे कुछ पैसे भी दिए। पर ये सब तुम इन्हें क्यों बता रहे? तुम्हें तो ये मुझे बताना चाहिए था। सॉरी शीला, बताना तो चाहिए था। जानती हूँ कि तुम्हें मजबूर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए। क्या वो तुम्हारी रखेल बन गई? वो लड़की बहुत सुंदर थी इंस्पेक्टर, और उतने ही मेरे एहसान बन गई। मैं एकदम से बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो गया था उसकी जिंदगी में। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं समझ रहा हूं। औरत अकेली, क्या तुम उससे प्रेम करते थे? यही मैं पूछने वाली हूँ। बस अब मुझे बोलना ही होगा। क्यों? आपको क्या है? सबसे पहले तो आप ही ने उसे काम से निकाला था। मुझे एतराज इस बात से है कि बेवजह आप मेरी जवान बेटी को इस मामले में घसीट रहे हैं। आपकी जवान बेटी को आसमान से उतरी नहीं है मिस्टर खन्ना। और मेरे ही कारण उसे काम से निकाला गया था। हाँ विक्रम, क्या तुम उससे प्यार करते थे? ये कहना तो मुश्किल है शीला, पर हाँ, मैं उसके बारे में उस तरह से नहीं सोचता था जैसे वो मेरे बारे में सोचती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम सपनों के राजकुमार जो, तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा था। ठीक है शीला, किसी के भी साथ ऐसा हो सकता था। तुम उसे हर रात मिलने जाते थे? नहीं, और मैं तुमसे भी झूठ नहीं बोलता था। उन दिनों वाकई में अपने काम में बिजी था। पर हाँ, अक्सर मैं उससे मिलता रहता था। मुझे लगता है इस सब बारे में बात करने की अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है। अभी सभी बातों का पता भी नहीं चला है। और पता लगेगा भी नहीं। आप जानती हैं, ये बेकार की बातें नहीं हैं। मेरे लिए तो बेकार ही है। तो आपको इन सबसे मतलब भी क्या है? आप वो कुछ जानना चाहते हैं इंस्पेक्टर? हाँ, जानना चाहता हूं तुम्हारे इस अफेयर का अंत कब? अगर मैं आपको सही सही बताऊं तो वो सितंबर का फर्स्ट वीक था। दरअसल मुझे कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली से बाहर जाना था और तब तक शायद सीमा भी समझ चुकी थी कि सब कुछ खत्म समझ, इसलिए जाने से पहले हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया। क्या इस बात का उस पर कुछ असर हुआ? हुआ ना? क्या? मेरी आशा से बिल्कुल उलट। अच्छा था, बल्कि वो तो काफी खुश थी। हाँ, तुम्हारे लिए तो अच्छा था। नहीं, वो वाकई में खुश थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। इसलिए अलग होते वक्त उसने मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। काश मुझ पर इल्जाम लगाते तो मुझे खुशी होती। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया कि वो आगे क्या करना चाहती? नहीं, पर उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो ये शहर छोड़ देना चाहती थी। पता नहीं छोड़ा या नहीं। क्या छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। वो अगले 2-3 महीनों के लिए किसी हिल स्टेशन पर चली गई। अकेली? हाँ, अकेली। वो वहां रहकर अपनी यादें ताजा करना चाहती। ये सब आपको कैसे मालूम? जैसा कि उसकी डायरी में लिखा था उसी से पता है। मैं तो उससे बाद में मिला नहीं, तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। ठीक, अब मुझे आपसे और कुछ नहीं जानना। इन सब बातों ने मुझे बहुत अपसेट कर दिया। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। कहाँ जाएंगे? घर? नहीं, मैं बस यूं ही घूमकर आ जाऊँ जहाँ मैं जा सकता हूँ। ठीक, जाइए। एक मिनट, मुझे लगता है तुम शायद भूल जाओ या वापस आओ। ये अपने साथ ही रखो। ये तो हमें मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बड़ी इज्जत सी उमड़ रही। मुझे लगता है कि हमें अपने बारे में एक बार फिर से सोचना है। नए सिरे से शुरुआत करनी है। समझ रहा हूँ, पर मैं वापस आ रहा हूँ। क्या मैं आ सकता हूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ये बकवास खत्म हो चुकी है। आगे इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लग रहा। माफ कीजिए। आपने मुझे उसका फोटो नहीं दिखाया। जरूरत नहीं, और अच्छे। क्या आपके पास उसकी फोटो है? हाँ, है। यदि आप देख ले तो शायद अच्छा हो। क्यों? मुझे क्यों देखना चाहिए? हाँ, देख ले तो अच्छा।
पहचाना मिसेस खन्ना आपने? नहीं, मैं कैसे पहचानूं? शायद थोड़ा बहुत फर्क आ गया हो, लेकिन ज्यादा बदलाव नहीं आया। इंस्पेक्टर, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। आप तो समझना भी नहीं चाहती मिसेस खन्ना। मेरे कहने का यही मतलब है। आप मुझे सच नहीं बता रही हैं। माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं। मैं अब आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको अभी माफी मांगनी होगी। माफी किस लिए? क्या अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए? अपने व्यवहार के लिए। हम लोग इज्जतदार आदमी हैं। मिस्टर खन्ना, इज्जतदार आदमी को जिम्मेदारियां भी होती है। मुझे नहीं लगता कि आप मेरी जिम्मेदारियां बताने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसा था तो नहीं, पर लगता है कि इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ शीला? इसका ये मतलब हुआ मम्मा कि हमें झूठ बोलने की या दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा ने उसे नौकरी से निकाला क्योंकि उसने वेजेस बढ़ाने की मांग की। मैंने उसे नौकरी से निकलवाकर और परेशान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे उसकी सुंदरता पर गुस्सा आ गया। विक्रम ने उसे अपनी रखेल बना लिया और जब चाहा उसे छोड़ दिया। और अब आप ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि आप उसे जानती नहीं। कह नहीं सकती कि आप उसे सचमुच पहचानती हैं और नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने उसकी फोटो की तरफ देखा, लगा जैसे आप उसे पहचानती हैं। दरवाजे पर आवाज कैसी? विक्रम वापस आया होगा। शायद आपका लड़का बाहर गया है। मैं जाकर देखता हूँ। हाँ तो मिसेस खन्ना, आप तो महिला संघ की एक महत्वपूर्ण सदस्य है ना? जवाब तो मम्मा, वैसे जवाब तो मिल ही चुका। हाँ वो है, लेकिन क्यों? ये एक ऐसा महिला संघ है जहाँ कोई भी पीड़ित महिला आकर अपने लिए मदद की अपील कर सकती है। जी हाँ, हमने जरूरतमंदों के लिए बहुत कुछ किया है। आपको याद होगा मिसेस खन्ना, अभी 2 हफ्ते पहले आपके इंटरव्यू कमेटी की मीटिंग शायद थी तो। और आप उस कमेटी में चेयरपर्सन थे। अगर मैं थी भी तो इससे आपको क्या मतलब है? आप मुझे साफ साफ नहीं बता रही मिसेस खन्ना। वो डेफिनेटली अशोक ही होगा। आप उसके कमरे में होकर आ रहे हैं? हाँ, मैंने उसे आवाज भी दी थी। हमने तो अशोक को ही जाते हुए सुना था। बेवकूफ लड़का, जा कहाँ सकता है? पता नहीं, अजीब से एक्साइटेड मूड में था। बेशक उसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे है। अगर वो जल्दी वापस नहीं आता तो मुझे ही जाकर उसे ढूंढना पड़ेगा। वो क्यों ही बाहर घूमने गया, जल्दी ही आ जाए। मुझे भी यही आशा। और आपको ये आशा क्यों है? मैं आपके सवालों के जवाब तब दूंगा मिसेस खन्ना जब आप मेरे सवालों के जवाब देंगे। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, लेकिन मेरी वाइफ आपके सवालों का जवाब क्यों देगी? आपको याद होगा मिस्टर खन्ना, अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर कपूर ने बताया कि उस लड़की से सितंबर के बाद कभी नहीं, लेकिन अभी 2 हफ्ते आपकी वाइफ मुझसे मुलाकात भी की और बातें भी। क्या ये सच है शीतल? हाँ, ये सच है। क्या उस लड़की ने आपके संघ के पास मदद की अपील की थी? जी हाँ। मंजरी के नाम से? नहीं, और ना ही सीमा के नाम से। फिर किस नाम से? उसने अपना नाम मिसेस खन्ना बताया। क्या कहा? मिसेस खन्ना? हाँ, और मुझे लगा जानबूझकर ही बदतमीजी की जा रही है, और यही एक कारण है कि मैं उसके केस से प्रेजुडिस फील कर रही थी। तो आप ये स्वीकार करती हैं कि आप उस केस से प्रेजुडिस थी? जी हाँ। ये मत भूलो कि वो बहुत बुरी मौत मरी। मुझे इसका अफसोस है, पर इसके लिए खुद कसूरवार है। क्या आपके संघ की तरफ से उसे कोई मदद नहीं दी गई? शायद। और ये सब आपकी वजह से हुआ? हाँ, मेरी वजह से हुआ। मुझे उसका व्यवहार पसंद नहीं आया। उसने आपके संघ से किस तरह की मदद चाहिए? आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस तरह की मदद चाहती थी। नहीं, मैं नहीं जानता, यही तो मुझे जानना। इस पर बहस की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझसे बहस से बच नहीं सकती मिसेस खन्ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कोई गलती की है, तो आप गलती कर रहे हैं। बाकी तीनों की तरह मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्म महसूस हो या किसी छानबीन की जरूरत हो। वो लड़की हमसे सहायता चाहती थी। जो महिलाएं हमारे पास मदद के लिए आती हैं, उनके केस को हमें ठीक तरह से देखना पड़ता है। मैं इसकी मांगों से संतुष्ट नहीं थी। वो जेन्युइन केस नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया। और अगर आप उस पर कोई बहस नहीं चाहती तो आपको कोई हक नहीं कि आप मुझ पर दबाव डालें। मुझे पूरा हक है। बिल्कुल नहीं, सीधी सी बात है, मैंने कोई गलती नहीं की और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। आपने बहुत बड़ी गलती की है मिसेस खन्ना, जिसका अफसोस आपको जिंदगी भर रहे।
काश उसकी लाश देखते समय आज आप मेरे साथ होगी, तब आपको पता चलता। प्लीज बार बार ये सब मत दोहराइए, मैं पहले ही इस पर काफी सोच चुकी हूँ। और अब आप ये जानकर फिर से सोचिए कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। क्या? ये नहीं हो सकता। ऐसे में उसने आत्महत्या का सोचा भी कैसे? क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देख लिए, उसे लगता था कि यही उसका अंत है। मम्मा, आपको तो ये पता ही होगी। चूंकि वो मां बनने वाली है, इसीलिए आपकी मम्मी की संस्था के बाद मदद की अपील की गई थी। इंस्पेक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें विक्रम का कोई हाथ नहीं। नहीं, इस बात से विक्रम का कोई लेना देना नहीं। मैं पहले ही आपको सब कुछ बता चुकी हूँ और अब भी यही कहूंगी, जाइए उस बच्चे के बाप को तलाश कीजिए, इसके लिए वही जिम्मेदार है। ये कहने से आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हुई अपनी मिसेस खन्ना। वो लड़की उस समय आपके पास मदद के लिए आई, जिस समय कोई भी लड़की अपने आप को असहाय और मजबूर महसूस करती, और आपने उसकी कोई मदद नहीं और ना ही औरों को उसकी मदद करने दी। मिसेस खन्ना, आप एक मां हैं, कम से कम आप तो समझ सकती हैं कि उसको क्या गुजरी होगी, और आपने ऐसे वक्त उससे मुंह मोड़ लिया। ये उस पर बहुत अन्याय हुआ है मम्मा। देखो शीतल, ये सब अगर इंक्वायरी में दर्ज हो जाता है तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तुम तो जानती हो प्रेस वाले कैसे बात का पतंगड़ बना देते हैं। प्लीज आप दोनों चुप हो जाइए। मैंने उसे नौकरी से नहीं निकाला जिसकी वजह से हालात बने, और मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले ये सोच लेना कि मैंने कोई गलती नहीं की है। वो लड़की शुरू से आखिर तक झूठ बोल रही थी, और जब मुझे सच का पता चला, वो जानती थी, पक्के तौर पर जानती थी कि इस बच्चे का बाप कौन है, तो मैंने उसे कहा कि इसके लिए है ना? हाँ, यही एक कारण था जिसके कारण वो हमारे पास मदद के लिए आई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हमारे पास मदद के लिए क्यों आती, और मदद के लिए मना क्यों करते? मिसेस खन्ना, अब भी आपको अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है? मुझे अफसोस है कि उसका अंत इस तरह से हुआ, पर मैं इसके लिए खुद को दोषी नहीं मान सकती। फिर किसका दोष? पहले तो लड़की का खुद का ही, फिर उस लड़के का जो उस बच्चे का बाप है। जैसा कि उसने बताया था कि वो उसके स्तर का नहीं है और कोई शराबी कबाबी है, तब तो उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की मरी तो उसकी वजह से। मम्मा प्लीज चुप हो जाइए आप। शीला, पागल मत बनो। यहाँ बेकार के सवाल जवाब करने से बेहतर है कि आप जाइए उस बच्चे के बाप को तलाश कीजिए। असल में यही आपकी ड्यूटी है। आप चिंता मत कीजिए मिसेस खन्ना, मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर। ठीक, अब मुझे लगता है कि आप जाइए उस बच्चे के बाप को तलाश कीजिए और गुड नाइट कीजिए। नहीं, मैं भी रुकूं किस लिए? अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए। देख नहीं रही है मम्मा, समझ नहीं आ रहा आपको अब भी? देखिए इंस्पेक्टर, आप ये कहना तो नहीं चाहते कि मेरा लड़का इसमें इन्वॉल्व? यदि वो है मिसेस खन्ना, तो हम जानते हैं कि उसके साथ क्या करना है। अभी मिसेस खन्ना ने बताया तो है। ओह माय गॉड, लेकिन देखिए इंस्पेक्टर, मैं विश्वास नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। मम्मा प्लीज, आपके हाथ जोड़ रही है, चुप हो जाओ अब। तो आप लोग जानते हैं? नहीं हाँ, जानते? हम जानते हैं। अशोक, मुझे विश्वास नहीं होता। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। तुम नहीं जानते हम क्या बात कर रहे थे। अच्छा ही है वो नहीं जानता, है ना? क्यों? क्योंकि मम्मा अभी तक उसी लड़की को ब्लेम कर रही थी जिसने उस लड़की को मुसीबत में डाल दिया, और कह रही थी कि उसे सबक मिलना ही चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बंद करो अब ये सब। माँ, आपने बहुत कुछ अच्छा नहीं किया मेरे लिए। लेकिन आखिर क्यों? लेकिन मुझे नहीं मालूम था। एक मिनट,
मुझे अशोक से कुछ सवालात करने हैं और मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा यदि आप लोग बीच में टांग ना आए। हाँ तो मिस्टर अशोक, क्या कर ले ले लो। नहीं ले लो। मिस्टर खन्ना, मैं जानता हूँ ये घर भी आप ही का है और ये आप ही का बेटा है, लेकिन जरा उसकी हालत देखिए, उसे बोलने की सब जरूरत है। हाँ तो मिस्टर अशोक, आप सीमा से कब हुए? पिछले नवंबर की एक रात को मैं उस रात कुछ बस्ती के मोड़ में था तो कनॉट प्लेस के एक बार चला गया। फिर क्या? मैंने उससे बात करनी शुरू की और उसे ड्रिंक के लिए ऑफर किया। शराब हम दोनों ने पी थी, लेकिन जाने के समय तक मुझे बहुत ज्यादा चढ़ चुकी थी। वो वहां क्यों गई? वो उस तरह की लड़की नहीं थी, पर ठीक है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर क्या? मैंने उससे घर ले जाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे सचमुच कुछ भी याद नहीं कि वहां क्या हुआ था। बाद में उसने मुझे बताया था कि वो मुझे अपने कमरे में नहीं घुसने देना चाहती थी और मैं इतनी बुरी हालत में था जिससे किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। क्या उसने तुम्हें अपने कमरे के अंदर आने दिया? नहीं, मैं जबरदस्ती धमकियां देकर उसके कमरे में घुस गया और तभी सब कुछ हो गया। लेकिन सचमुच मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या कर दिया मैंने? ओ अशोक, ये तुमने क्या कर दिया? शीला, अपनी मम्मा को लेकर अंदर कमरे में जाओ। लेकिन मुझे भी जाना। तुमने सुना नहीं? जाइए प्लीज। इसके बाद तुम अगली बार कब मिले? करीब 15 दिन बाद। क्या पहले से मिलने का तय किया था? नहीं, ना मुझे उसका नाम पता था, ना वो जगह जहाँ वो रहती। हम अचानक कन्वर्ट प्लेस पर ही मिल गए। फिर शराब? हाँ, लेकिन उस रात को उतनी बुरी हालत नहीं। मैंने उससे फिर से घर ले जाने के लिए कहा। उस रात मुझे कुछ बातचीत हुई। उसने मुझे अपने बारे में बताया, मैंने भी उसे अपने बारे में बताया, मेरा क्या नाम है, क्या करता हूँ। और फिर तुमने वो सब कुछ किया, है ना? मैं उससे प्यार नहीं करता था, हालांकि वो बहुत सुंदर, समझदार है। तो तुम उसके साथ सोए? मेरी शादी की उम्र हो चुकी है और अब तक शादी नहीं हुई, पर मुझे उन गंदी औरतों से सख्त नफरत है जिनके साथ आपके इज्जतदार लोग घूमते हैं। बर्बाद मत करो। मुसीबत यह है कि बर्बाद हो चुके हो तुम। और मेरी मुसीबत यह है कि मेरा समय नहीं। एक हाँ अशोक, क्या? उसके बाद मैं अगली बार उसने मुझे बताया वो मां बनने मुझे भी नहीं पता था, जो बाद में पता चला। वो परेशान तो नहीं होगी? मैं भी तो बहुत परेशान हो गया था। क्या उसने शादी के लिए कहा? नहीं, वो नहीं चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं। वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, जबकि मैं भी उसी की उम्र का था। फिर तुमने क्या सोचा? उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, ना ही वो कोई नौकरी करना चाहता। तो मैंने उससे कहा कि वो मुझसे पैसे ले लिया करे, और ये सब तब तक चलता रहा जब तक उसने पैसे लेने से इनकार नहीं किया। और तब तक तुम उसे कितने पैसे दे चुके? 1000-1500। 1000-1500? पीना और घूमना अलग से। इतना पैसा तुम्हारे पास आकर आया कहां से? मेरा ऑफिस से लिया था। मेरे ऑफिस से? इसका मतलब तुमने पैसा चोरी किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्या मतलब? ऐसा बिल्कुल नहीं था। सॉरी, मैं रह नहीं सकी। मुझे पता चलना ही चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं बताऊं यहाँ क्या हो रहा है? इसने मान लिया है कि उस लड़की की इस हालत के लिए यही जिम्मेदार है और अब कह रहा है कि ऑफिस से पैसे चुराकर उस लड़की को देता रहा। नारायण, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अशोक, तुमने पैसे चुराए? नहीं माँ, मैं वापस कर देता। कैसे वापस कर देते? कहीं से भी लाता, मुझे कुछ पैसों की जरूरत नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, बिना पूछे ऑफिस से पैसे लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें ऑफिस के कुछ लोगों से पैसा वापस लेना था ना, तो मैं
फैक्ट्री की रसीद देकर पैसा खुद जेब में रख लिया। अब तुम सुनो, तुम एक एक पैसे का हिसाब मुझे दे देना, समझे? तब तक के लिए तुम्हारा पीना और घूमना बंद, समझे? बिल्कुल बंद। मुसीबत यह है कि तुम बर्बाद हो चुके हो। और मेरी मुसीबत यह है कि मेरे पास फालतू वक्त नहीं है ये सब सुनने का। ये पारिवारिक झगड़े बाद में निपटाएगा। हाँ तो विश्वास हो, क्या उस लड़की को पता चल गया था ये पैसा चोरी का है? हाँ, यही तो दिक्कत है। इसीलिए उसने मुझसे और पैसा लेने से इनकार कर दिया और तो उसने मुझसे मिलने से ही मना कर दिया। लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम? क्या उसने बताया? नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिला, मेरी कभी उससे बात भी नहीं। उसने मम्मा को बताया। शीला, वो जानना चाहता है। उसने आपको बताया? वो यहाँ है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो पता भी नहीं था कि मैं यहाँ रहता हूँ। कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है? मैं बताता हूं। वो तुम्हारी मम्मी के महिला संघ के बाद मदद की अपील के लिए गई जब उससे तुम्हारा नाता खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने उसकी मदद करने के लिए साफ मना कर। आपके माँ बाप से वो मुझे बचाने के लिए आपके पास आई थी और आपने उसे मार दिया। मेरा बच्चा, आपका अपना पोता, आपने उन दोनों को मार दिया। बात कर जानी चाहिए। नहीं अशोक प्लीज, मुझे नहीं पता था। मुझे कुछ समझ नहीं पा रही थी। आपको कभी कुछ समझ आया है? आपने समझने की कोशिश नहीं की। आपको बेवकूफ, तुम्हें हो क्या गया है? अरे ठीक हो जाओ वरना रुको। और थोड़ी देर चुपचाप मेरी बात सुनो। उस लड़की ने आत्महत्या की है, वो काफी बुरी मौत हुई। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। आप लोग कभी उसे भूल नहीं पाएंगे और आप कोशिश करना, आप उसे कभी नहीं भूल सकती क्योंकि आपने उसकी कोई मदद नहीं की। याद रखना, आप भूल नहीं पाएंगे उसे। मैं तो उसे बिल्कुल नहीं भूल सकता। शराब पीकर मस्ती मनाने की उसको बर्बाद कर जैसे कोई जानवर, इंसान नहीं। मैं जानती हूँ इस सब की शुरुआत मैंने ही की। नहीं, शुरुआत तुमने नहीं की, शुरुआत की तुम्हारे पापा ने। मिस्टर खन्ना, याद रखिए, आप उसे भूल नहीं पाएंगे। इसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। देखो इंस्पेक्टर, मैं हजारों खर्च कर सकता हूं, हजारों। गलत टाइम पर ऑफर दे रहे हैं मिस्टर खन्ना, आप भूल नहीं पाएंगे उसे। और मिस्टर कपूर, कम से कम उन्हें उससे सहानुभूति तो थी और उन्होंने उसकी कुछ मदद भी की। याद रखिए, आप में से कोई भी नहीं भूल पाए क्योंकि उसके लिए आप सभी जिम्मेदार हैं। याद रखिए, एक मंजिल तो चली गई लेकिन हजारों लाखों मंजिलें आज भी हमारे बीच में जिंदा दर्द, तकलीफों और आशाओं के साथ जो हमसे जुड़ी हुई, जिनके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यदि हम ये सब नहीं सीखते, दर्द, नफरत की आग में जलकर हमें सीखना होगा। बातों के लिए दोषी मानता हूं। हाँ, मैं हूं। बेवकूफ, तुम्हें अभी तक शर्म नहीं आ रही है? कुछ परवाह नहीं है? मुझे
दुनिया के सामने तमाशा खड़ा हो जाएगा, तब मेरी पोजीशन का क्या होगा? अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिलने वाला था मुझे। अब इससे क्या फर्क पड़ता है डैड, आपको टिकट मिले या नहीं? ना कुछ हुआ आज, लेकिन मुझे लगता है कि अब भी आप लोगों का कुछ असर नहीं। तुम क्या कह रहे थे अभी? फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन तुम्हें जरूर फर्क पड़ेगा जब तक कि तुम उस चुराई हुई रकम का एक एक पैसा वापस नहीं कर देते। तब तक तुम्हारा जो काम है उसके लिए मिलने वाला पैसा भी बंद, और अब ये शराब और गंदी औरतों के सामने घूमना भी बंद। बिल्कुल बंद। अशोक, मुझे तुम पर शर्म आ रही है। हाँ, मैं आपको कोई दोष नहीं दूंगा, लेकिन भूलिए मत, मुझे भी आप पर शर्म आ रही है, आप दोनों पर। वो तो अचानक ही हो गया, उसके पीछे कुछ कारण थे बस। बस अब तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं। तो मत करो, जरूरत भी नहीं है किसी की। मैं शर्मिंदा हूं, पर आप लोग ऐसे जता रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ है यहाँ पर? अरे कुछ नहीं हुआ भाई। इंस्पेक्टर आया और उसने हम सबको एक्सपोज करके रख दिया। और कुछ नहीं हुआ। इतना जो कुछ हुआ उससे आपने कुछ भी नहीं सीखा। तुम्हारी गलतफहमी है ये शीला। आज की रात मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सीखा। हम लोगों ने उस लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, यही सच है। अब इसे झगड़ा नहीं किया, एक मिनट दिखावे करके। एक मिनट शीला, एक मिनट। आपको याद है आपने विक्रम और मुझे क्या कहा था? आपने कहा था कि एक आदमी को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, उसे अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए, और उन पागलों की तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है जो ये कहते हैं कि हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। और तभी तभी उन पागलों में से एक यहाँ चला आया। मैंने तो आपको उसके सामने ये कहकर नहीं सुना कि हमें एक दूसरे के लिए जीना चाहिए। और जब पापा ने ये बात कही, उसके बाद ही वो इंस्पेक्टर आया था ना। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, मैं खुद भी इस बात पर बहुत हैरान हूँ। लेकिन अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर क्या वो इंस्पेक्टर असली ही था? इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि वो इंस्पेक्टर था या नहीं। नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। शीला, बेवकूफ मत बनो। ये बेवकूफी नहीं है। सच पूछे तो बेवकूफी आप दोनों कर रहे हैं। आप लोगों में सच कहने की हिम्मत ही नहीं है। तो फालतू बातें मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तो वैसे भी जाने ही वाली थी, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आपने उसे एक काम से निकाला तो दूसरे से मैंने निकलवा दिया? विक्रम उसे उस समय मिलता रहा जब वो मुझे ये जता रहा था कि वो बहुत बिजी, और अशोक ने क्या किया हम सबके सामने? और मम्मा ने तो उसे बेचारी को ऐसा धक्का दिया कि वो खत्म नहीं हो गई। ये इम्पोर्टेंट ना कि वो इंस्पेक्टर असली था या नकली। वो हमारे लिए पुलिस इंस्पेक्टर ही था। बिल्कुल ठीक, लेकिन इस समय ये बात तुम्हारे लिए भी अच्छी हो सकती, मेरे लिए नहीं। पर मेरे दिमाग में एक बात आई जो काफी देर से मेरे दिमाग में है। वो एक आम इंस्पेक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है ना? बिल्कुल ठीक। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगा। तुम्हें भी लगा क्या शीतल? हाँ, ना जरूर कहूंगी कि वो आम इंस्पेक्टर की तरह बात नहीं कर रहा था। उसका व्यवहार कुछ अलग सा ही था, बहुत ही रूखा सा और अक्खड़। मेरे साथ तो बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहा था। अरे मैंने बहुत सारे इंस्पेक्टर देखे हैं, लेकिन किसी इंस्पेक्टर को इस तरह से बात करते हुए देखा नहीं। लेकिन अब सचमुच से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है। शीला ठीक कह रही है, इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसे ये मालूम है कि तुमने चोरी की है, और इस बात को वो प्रूव करके तुम्हें कोर्ट तक घसीट सकता है। अरे हमारा क्या है, हम तीनों को तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने शर्मिंदा कर देगा बस, लेकिन तुम्हें तो वो बर्बाद कर सकता है।
पर हमने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया जो उसे पहले से पता ना। देखा नहीं आपने, उसे पहले से ही सब कुछ मालूम था। कुछ नहीं, उसके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो उसे उस लड़की ने बताया और थोड़ा उसने अंदाजा लगाया और यहाँ आ गया। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके सामने तुम लोगों को सब कुछ बक देने की जरूरत क्या थी। पर अब क्या हो सकता है, उसी ने तो हमें मजबूर किया था ये सब कहने के लिए। ऐसा नहीं है, उसने मुझे तो मजबूर नहीं किया। मैंने तो साफ साफ बता दिया था कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। प्लीज मम्मा, सबको पता है, करना क्या चाहते हो समझ में नहीं आता। बस भी करो। तुमने खुद ही अपने आप को बेवकूफ बनने दिया और क्या। रुकिए। बसंत, कौन आया है? मैं किसी खास कारण से वापस आया। वो इंस्पेक्टर कब गया? अभी कुछ देर पहले ही। और उसका बिहेवियर कैसा था? एकदम डरा रहा। उससे पूछो तो बड़ी अजीब और रहस्यमय तरीके से बात कर रहा था। वो जिस तरह से इनसे मुझसे बात कर रहा था बहुत ही इंसल्टिंग था। वो आदमी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था। तुम्हें पक्के तौर पर पता है? यही बताने के लिए तो मैं वापस आया हूँ। अच्छा, हाँ, तुमने कैसे पता किया? मैं एक और पुलिस इंस्पेक्टर को जानता हूँ। मैंने उससे इंस्पेक्टर कौशल के बारे में पूछा और उसका पूरा हुलिया भी बता दिया था। वो श्योर था कि उस तरह का कोई भी आदमी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। तो वो नकली था। बिल्कुल। मैंने तो कहा ही था, वो इंस्पेक्टर की तरफ बात ही नहीं कर रहा था। वो इंस्पेक्टर लग भी नहीं रहा था। आप चाहो तो कंफर्म कर लो। डीआईजी सिन्हा से बात कर देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। जरा ध्यान से। हेलो, हाँ सिन्हा साहब, मैं खन्ना बोल रहा हूँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। दरअसल मुझे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। आपके पुलिस डिपार्टमेंट में अभी किसी इंस्पेक्टर कौशल बागची ने ज्वाइन किया है क्या? मीडियम हाइट, डार्क कॉम्प्लेक्शन, क्लीन शेव। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो माइंड ऑफ यू। गुड नाइट। देखा, वो इंस्पेक्टर नकली था। विक्रम ने सही कहा। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कोई असली इंस्पेक्टर हमसे इस तरीके से बात ही नहीं कर सकता है। हाँ, और वो तो आते से ही मुझसे तो कुछ चिढ़ सा गया था। लेकिन हमने भी कितनी बेवकूफी की। अरे उसके सामने अपने घर की पोल खोलने में लग गए। इस शहर में वैसे भी काफी दुश्मन है आपके। जरूर किसी की साजिश है हमारे खिलाफ। बिल्कुल। कितना अच्छा होता कि मैं पहले से यहाँ होती, उसके पूछने से पहले ही इससे कुछ सवाल करती। अब ये सब कहने से क्या हो? तुम सब में सिर्फ मैं ही ऐसी थी जिसने हार नहीं मानी। अशोक बैठ जाओ। अरे अशोक बेटा, ध्यान रखो अपना, है? इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज बैठो। मैं ध्यान रखता है और बहुत ज्यादा रखता हूँ, यही दिक्कत है। नहीं, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। देखो, काफी कुछ बातें क्लियर हो गई हैं। हमें पता चल गया कि वो इंस्पेक्टर नकली था। अब हमारी बारी है इन सब बातों से निपटने की। क्या करने की बारी? जरा ठीक तरह से सोचने की। Yes. ऐसे नहीं जैसा तुम कह रही हो। किसी भी तरह से सोच ले, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। आप लोग अब ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं मानता। वो लड़की तो मर चुकी है। अशोक बिल्कुल ठीक कह रहा है। चाहे वो आदमी कोई भी था, लेकिन सच बात यही है, मैंने जो किया वो भी, और माँ ने जो किया वो भी, और हम सब ने जो किया वो भी। आप लोग जो ये बकवास कर रहे हैं ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने उस लड़की के साथ क्या किया। मैं अब तक उस बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए अभी तक आपके साथ बैठ कर कब नहीं रहा। बकवास मत करो। अशोक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आज शायद यही एक अच्छी बात हुई जिससे मुझे आप लोगों पर थोड़ी सी कम शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन आप लोग फिर से बनाव की बातें करने लगे। वो बस बहुत हो गया, चलो दफा हो जाए इस कमरे से, जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। तुम्हें फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, जब तक कि तुम तो सारे पैसे वापस नहीं कर देते। बिल्कुल बंद। अशोक, तुम ये कैसे कह सकते हो कि उस लड़की ने हम लोगों की वजह से सुसाइड किया? हम सब मान चुके हैं विक्रम। ठीक है, आप सबने मान लिया,
लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि किसी लड़की ने आज सुसाइड भी किया है? देखो, एक आदमी यहाँ पर छोटा इंस्पेक्टर बन के आया, अब वो करता क्या है, बड़ी चालाकी से इधर उधर की छोटी मोटी खबरों को इकट्ठा करता है और हमें कन्फेस करने के लिए मजबूर कर देता है कि उस लड़की के सुसाइड के पीछे हम लोगों का हाथ है। वो तो है ही। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? देखिए मिस्टर खन्ना, आपने सुमन नाम की लड़की को नौकरी से निकाला, आप भूल चुके थे, लेकिन जैसे ही उसने आपको फोटो दिखाया आपको याद आ गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे क्या? उसके बाद वो ये जान गया कि शीला ने नहीं आता तो, और फिर अचानक ही कहने लगा कि करीब 2 हफ्ते पहले मैं मंजरी नाम की लड़की से मिली। क्या उसने आपको फोटो दिखाया था? हाँ, उसने मम्मा को फोटो भी दिखाया था और मम्मा ने उसे पहचाना भी था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सीमा थी या मंजरी? हाँ, इस बात का तो कोई अशोक, क्या उसने तुम्हें भी फोटो दिखाया? नहीं, मेरी बारी आई तो उससे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, ये वही लड़की होनी चाहिए जो मम्मी के पास गई जिसे मैं जानता था। क्यों? ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? उसने मुझसे यही कहा था कि वो चोरी का पैसा नहीं लेगी, और जो मम्मी के पास लड़की गई थी उसने मम्मा से भी यही कहा था। ये सब बकवास भी हो सकता है। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, तुम्हें कैसे मान लो बकवास है? आप अपने आप को बचाने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन मैं नहीं कर सकता, और ना ही मम्मा। देखो अशोक, रिलैक्स रिलैक्स। देखो, अपने आप को दोषी ठहराने में इतनी जल्दबाजी मत करो। तुम्हारी मम्मा के साथ हुआ इंट्रोगेशन उतना ही फेक, फ्रॉड और नकली साबित हो सकता है जितना कि वो इंस्पेक्टर खुद। ये कैसे हो सकता है? क्या लड़की मरी नहीं? कौन सी लड़की? इस हिसाब से तो 4-5 लड़कियां। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे मैं जानता था वो मर चुकी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या वाकई कोई लड़की मरी है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझे। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी लड़की ने आज सुसाइड भी किया है? यस। कैसे पता करोगे? अभी मैं हॉस्पिटल में कॉल कर लेता हूँ। हेलो, हाँ, मैं विक्रम कपूर बोल रहा हूँ, कपूर लिमिटेड से। दरअसल मुझे अपने यहाँ की एक एम्प्लॉय के बारे में पता करना था। आज आपके हॉस्पिटल में किसी लड़की के सुसाइड का केस आया? हाँ, वेट करता हूँ। ओह, आई सी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। आप लोग शहर की बातें कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल में तो महीनों से कोई सुसाइड का केस भी नहीं गया। मतलब न कोई इंक्वायरी, न कोई स्कैंडल और न ही कोई सीक्रेसी। मतलब कोई सुसाइड भी नहीं। विक्रम, तुम मेरे लिए एक पेक बनाओ। बिल्कुल। मैं इतना जरूर कहूंगी, विक्रम ने तो कमाल ही कर दिया। डेफिनेटली। थैंक यू विक्रम। जब मैं यहाँ से बाहर गया तो मैंने सब बातों पर ठंडे दिमाग से गौर किया और देखा कि इस तरह का कोई भी आदमी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। लेकिन आप लोग एक बात भूल रहे हैं जो मैं नहीं भूली। क्या? जो कुछ भी हमने अभी बताया वो हुआ है, वाकई हुआ है। ये तो हमारी खुशकिस्मती कि इसका ट्रेजिक एंड नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो भाई, हैं? जब ये साबित हो गया है कि वो इंस्पेक्टर नकली था और किसी लड़की ने सुसाइड नहीं किया, तो क्यों जो है अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हो? लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने किसी लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है, यही सच है। अरे वो इंस्पेक्टर की बातों से ही लग रहा था, कैसे बात कर रहा था वो। आप लोगों ने उस लड़की को मौत के घाट पहुंचाया। क्या बेटा, कहाँ जा रही हो? सोने? मेरा दिमाग घुमा रहा है, मैं इन सबसे बाहर निकलना चाहती हूँ। और आप जिस तरह से बात कर रहे हो मुझे डर लग रहा है। देखो बेटा, बहुत परेशान लग रही हो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा जो है वो अंदर बैठ के थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर फोकस करो। ये सारी बातें सब हम निपटा लेंगे, हमारी बारी है। लेकिन तुम्हें बहुत खुशी मिले इसके लिए मैं तुमको एक सजेशन देना चाहता हूँ। एक काम करो, तुमने विक्रम को जो अंगूठी लौटाई थी वो वापस ले लो। हाँ शीला, अब सब कुछ ठीक तो हो चुका है। आप लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। अरे बेटा, रिलैक्स प्लीज। नहीं, मैं देखता हूँ। हेलो, हाँ
पुलिस स्टेशन से फोन था। हॉस्पिटल ले जाते हुए एक लड़की की मौत हो गई, उसने जहर खा लिया था। और एक इंस्पेक्टर आ रहा है यहां इंक्वायरी के लिए। इस बेहद गंभीर एवं शानदार नाटक के लिए आप सबको बधाई। मैं नाटक के निदेशक अभिनव रंगमंडल प्रमुख श्री शरद शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ वे भी मंच पर आ जाएं। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार है। मंच के परे जो है वे भी मंच पर आ जाएं। मंच परिकल्पना सुधा शर्मा, सुधा जी मंच पर आ जाएं। मंच निर्माण विशाल मेहता, सतीश राजपूत, अजय गोस्वामी। वेशभूषा कामना भट्ट। मंच सामग्री अनिकेत पटेल, यास्मीन सिद्दीकी। संगीत संकलन एवं ध्वनि संचालन भूषण जैन। भूषण जी मंच पर आ जाइए। प्रकाश परिकल्पना रणधीर कुमार, रणधीर जी कृपया मंच पर आ जाइए। प्रकाश संचालन राघवेंद्र कौशिक। पूर्वाभ्यास व्यवस्था बहादुर मालवीय। राजीव कपूर, बहादुर मंच पर आ जाइए। प्रचार प्रसार वीरेंद्र सिंह ठाकुर एवं जगदीश उपाध्याय। मंच संचालन गिरजेश व्यास। लेखक जेबी प्रिस्ले। अनुवाद सुरेंद्र शर्मा, प्रतिमा शर्मा। निर्देशन शरद शर्मा। मंच पर पात्रों को जिन्होंने चरितार्थ किया वे थे मिस्टर खन्ना गिरजेश व्यास, मिसेस खन्ना शीतल अरोरा, अशोक संजय शर्मा, शीला मोनिका शर्मा, विक्रम कृष्णा शर्मा, बसंत असीम, इंस्पेक्टर वीरेंद्र नथानियल। शरद शर्मा जी के सम्मान के लिए मैं आदरणीय मनोहर बैरागी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। बुके दे दीजिए। गिरजेश जी के लिए बुके है भैया, बुके दे दीजिए। आज हमारे लिए बहुत उत्साह का अवसर है और मुझे सख्त निर्देश है कि मैं कुछ ना बोलूं। मैं अपने लोभ को संवरण नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ देर बाद बोलूंगी, लेकिन मैं शरद जी से अनुरोध करती हूँ कि वे ही बोल दें। देखिए, मैं 3 दिन से मंच पे चला भी नहीं हूँ, तो आज तो मुझे बोलने दो। आज हमारे प्रोमिनेंट एक्टर, एक बेहद संजीदा इंसान, योगा गुरु गिरजेश व्यास जी का जन्मदिन है।
ऐसा कभी कभी होता है कि एक्टर का जन्मदिन हो और वो लीड रोल कर रहा हो, और आज वो दिन गिरजेश जी के लिए आया, और मुझे लगता है कि ये एक उनके लिए याद बन के रहेगा। दूसरा, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहता हूं, आप जितने भी लोग बैठे हैं, 15 तारीख को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डायरेक्टर, हिंदी और मराठी रंगमंच के हस्ताक्षर पद्मश्री वामन केंद्रे का इसी मंच पर सम्मान करेंगे। एक नया सम्मान हम लोगों ने इस वर्ष शुरू किया है, जिसे नाम दिया गया है विशेष राष्ट्रीय अभिनव रंग सम्मान। और ये सम्मान पहला है, इसकी 51,000 रुपए की राशि है, जो समाज सेवी और एडवोकेट सीबी गुप्ता ने पुरस्कृत के लिए स्वीकृत की है। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि 15 तारीख को उज्जैन का गौरव बढ़ाएं और अधिक से अधिक संख्या में आप अपने मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों सबको इस हाल में लेके आए। 15 तारीख का प्रवेश हमने निःशुल्क रखा है, क्योंकि ये उज्जैन के गौरव का क्षण होगा। तो मैं आपसे, वे अभी भारत भवन न्यास के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो आपसे अनुरोध है प्लीज, क्योंकि हमारी यात्रा आपके बगैर अधूरी है। तो प्लीज, हमने 40 सालों में शहर से कुछ भी नहीं लिया है, हम देने का काम कर रहे हैं, हम रात दिन खटते हैं, खपते हैं, लेकिन इस कर्म को लगातार कर रहे हैं। तो हम आपसे कितना कंट्रीब्यूट करने की अपेक्षा तो कर ही सकते हैं, और हकदार भी हैं। धन्यवाद। ये लीजिए। आप सब 15 तारीख को सादर आमंत्रित हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। नीदा फाजली जी ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई कई बार देखना। और ये शेर गिरजेश व्यास जी पर पूरा चरितार्थ होता है। गिरजेश व्यास जी को मेरी जब से मेमोरी है, मैं तब से जानती हूँ। मैंने उनको बहुत सारी भूमिकाओं में, और हर बार जब भी किसी भूमिका में देखा तो मुझे लगता था कि ये भूमिका इन्हीं के लिए बनी है, ये वही कैरेक्टर हैं। अभी परसों जो हम नाटक देखेंगे कोर्ट मार्शल, वो अभिनव रंगमंडल का सिग्नेचर ड्रामा है, और शायद मैं गलत नहीं हूँ कि उसमें जो कर्नल की भूमिका निभाई गई है वो गिरजेश जी की सिग्नेचर भूमिका है। तो जब भी मैं उस नाटक को देखती हूँ और ये सोचती हूँ कि इसमें कोई और किसी को रखा जाए, ओलंपियाड में हुआ था वो नाटक, तो मैं उसमें किसी और को एज्यूम नहीं कर पाती हूँ। तो गिरजेश जी ऐसी शख्सियत हैं। और एक बहुत राज की बात आपको बता दूं कि ये जो व्यक्ति 16 साल का इस वक्त नजर आ रहा है, ये वास्तव में 70 साल के हैं। और हम सब महाकाल से ये दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से 16वें साल में बने रहें और हमें 100 साल तक आशीर्वाद देते रहें। जी, दादा भी कुछ कहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग सब मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। ये जो एक शेर है, वो तुम जियो हजारों साल, आज जन्मदिन है इनका। तो ये बहादुर शाह जफर के लिए लिखा था मिर्ज़ा गालिब साहब ने। तो गालिब साहब से थोड़ी सी क्षमा मांगते हुए इसमें कुछ तरमीम करके पढ़ना चाहता हूँ कि गिरजेश जी, तुम जियो कयामत तक। गिरजेश जी, तुम जियो कयामत तक, और खुदा करे कयामत कभी ना आए। खुदा करे कयामत कभी ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। कल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कॉमेडी नाटक बिन दुल्हन। इसे दिल्ली की नाट्य संस्था प्रस्तुत करेगी। इसका निर्देशन किया है धनंजय शर्मा ने। प्लीज आप लोग समय पे आए। और एक अनुरोध और है कि कल भी आप इसी तरह बीच वाली रो में बैठे, क्योंकि दर्शकों की संख्या कम है, तो
एक्टर जब सामने अपने दर्शक देखता है तो उसमें एनर्जी आती है। ये जो 16 साल की बात कर रही थी, आज रिहर्सल के बाद मैं सारे यंग्स को कह रहा था कि जितनी चुस्ती फुर्ती गिरजेश जी में है, आप उसका 10% भी नहीं करते हो। वो एनर्जी, जो चपलता, जो चलने का, घूमने का, पलटने का एक अंदाज है, वो अंदाज इन बच्चों को सीखना है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।